गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग पार्ट बी का सेकेंड चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। इसमें लगभग हम लोग 80 प्लस एमसीक्यू देखेंगे। ये एमसीक्यू आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू होंगे। इनको आप अच्छे से पढ़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप बेल आइकन भी प्रेस करिए ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए, और इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। ओके, चूँकि जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन सेलेक्ट किया हूँ, लगभग 80 प्लस क्वेश्चन सेलेक्ट किया हूँ। इस वजह से मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, अदरवाइज़ वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा। अगर आपको कहीं डाउट होता है तो आपकी सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक और व्हाट्सएप नंबर दोनों दिया गया है, आप वहाँ पर अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा है, एज कंपेयर टू द रजिस्टेंस ऑफ द सोर्स द इनपुट इम्पीडेंस ऑफ अ गुड वोल्टेज एम्पलीफायर शुड बी। अगर कंपेयर किया जाए सोर्स के रजिस्टेंस से वोल्टेज एम्पलीफायर के इनपुट इम्पीडेंस को, तो क्या ऑप्शन सही होगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन के लिए मैं बता रहा हूँ तरीका, ताकि अगर बदल के भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व कर ले जाएं। सबसे पहले देखिए, जब एम्पलीफायर को हम लगाते हैं, ये देखिए मान लीजिए ये हमारा क्या है, एम्पलीफायर, एक डिब्बा बना रहे हैं ब्लॉक डायग्राम, ठीक। और इधर क्या लगाएंगे, लोड लगाएंगे। लोड मतलब क्या, जिसके क्रॉस आप क्या कर लेते हैं, आउटपुट लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि लाउड स्पीकर हो गया, तो वो क्या करता है, लोड का काम करता है। आप घर में फ्रिज चलाते हैं, एसी चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, पंखा चलाते हैं, तो वो सब क्या होते हैं, लोड होते हैं, मतलब जिसके क्रॉस हम आउटपुट लेते हैं। आप सुनते हैं लोग कहते हैं ना कि लोड बढ़ गया है, बिजली वोल्टेज धीरे आ रहा है, तो पंखा बंद कर दो, एसी बंद कर दो, वोल्टेज बढ़ जाएगा। ये सब चीज़ें, तो वो सब क्या होती हैं, लोड होती हैं, जो डेली लाइफ में हम यूज करते हैं, ठीक। तो ये आपका एम्पलीफायर हो गया बड़ा वाला डिब्बा, ये क्या हो गया, आपका लोड हो गया। अब इधर क्या करेंगे, इनपुट सिग्नल लगाएंगे, ठीक। तो आप ध्यान दीजिएगा एक चीज़ कि इनपुट सिग्नल मतलब जो हम सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं उसका जो रेजिस्टेंस होना चाहिए कम होना चाहिए, और एम्पलीफायर का जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होना चाहिए, तथा एम्पलीफायर का आउटपुट रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, और लोड रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। क्यों, अगर हम सिग्नल का ही, इनपुट सिग्नल का ही रेजिस्टेंस हाई कर देंगे तो क्या होगा, ज़्यादातर जो सिग्नल हैं उनका वोल्टेज ड्रॉप उसी में हो जाएगा, उसी रेजिस्टेंस के क्रॉस। तो जो एम्पलीफायर है उसके इनपुट में बहुत कम वोल्टेज पहुंचेगा, तो जब कम वोल्टेज पहुंचेगा तो कम एम्पलीफाई कर पाएगा। क्लियर है। और अगर एम्पलीफायर का आउटपुट रेजिस्टेंस हम बढ़ा दें और लोड का कम रखें तो क्या होगा, ज़्यादातर जो एम्पलीफाई होकर जाएगा वो एम्पलीफायर के आउटपुट रेजिस्टेंस के क्रॉस ही क्या कर देगा, वोल्टेज ड्रॉप कर देगा। तो लोड तक क्या होगा, पर्याप्त वोल्टेज पहुंचेगा नहीं। तो जब लोड तक पर्याप्त वोल्टेज पहुंचेगा नहीं, तो आपको पता है V=IR होता है। तब जब लोड का वैल्यू ही कम है तो क्या होगा, वोल्टेज कम हो जाएगा, ठीक। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक अच्छे एम्पलीफायर के लिए जो सोर्स होता है उसका इनपुट रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, और जो एम्पलीफायर होता है उसका आउटपुट रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, लेकिन इनपुट रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, तथा लोड का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, एम्पलीफायर के आउटपुट रेजिस्टेंस से हाई होना चाहिए, ठीक। थोड़ा स्क्रीन पे समझाने में दिक्कत हो रहा है, लेकिन बात आप सुन रहे होंगे तो उससे आपको क्लियर हो रहा होगा। इसका मतलब क्या है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा क्या होगा, आपका करेक्ट होगा। मतलब द इनपुट इम्पिडेंस ऑफ अ गुड वोल्टेज एम्पलीफायर शुड बी हाई एज कंपेयर टू द सिग्नल रेजिस्टेंस, सॉरी सिग्नल, हाँ सिग्नल किससे निकलेगा, सोर्स से, एज कंपेयर टू द सोर्स रेजिस्टेंस। बट द आउटपुट रेजिस्टेंस या इम्पिडेंस ऑफ अ गुड वोल्टेज एम्पलीफायर शुड बी लेस दैन द लोड रेजिस्टेंस। ओके, तो ये है। अगर क्वेश्चन बदल के आया तो आप गलत न करें, इस वजह से मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हूँ। ओके, अब देखिए कह रहा है सेकेंड नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि इन कॉमन इमीटर एम्पलीफायर, आपको स्क्रीन पर ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इन कॉमन इमीटर एम्पलीफायर, और पूछ रहा है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए कॉमन इमीटर एम्पलीफायर में मैं लिखवाया हूँ कॉपी में आपके कि इनपुट और आउटपुट सिग्नल सेम फेज में होते हैं, लेकिन जो आपका इनपुट और आउटपुट करंट क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं, लेकिन इनपुट और आउटपुट वोल्टेज में क्या होता है, 180 का फेज डिफरेंस होता है। तो देखिए लिखा है ना पहला ऑप्शन, आउटपुट करंट वेवफॉर्म इज इन फेज विथ इनपुट करंट वेव, ठीक। तो पहला ऑप्शन सही होगा।
दूसरा देखिए कह रहा है कि आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 180 का फेज डिफरेंस होता है। जो मैं लेक्चर यूट्यूब पे डाला हूँ वहाँ पे इस चीज़ को समझाया हूँ कैसे 180 का फेज डिफरेंस होता है। आप क्लास ए एम्पलीफायर वाला लेक्चर जाके देखिएगा। सी नंबर ऑप्शन देखिए, ये भी गलत है। आउटपुट करंट इनपुट करंट सेम फेज में होते हैं। और डी वाला ऑप्शन जो करा है ये भी गलत है। ठीक, अब देखिए यहाँ कॉमन एमीटर पूछा हुआ है। अगर आपसे कॉमन बेस या कॉमन कलेक्टर पूछेगा तो आपके नोट्स में मैं मेंशन कराया हूँ जब एम्पलीफायर स्टार्ट करा रहा था कि कॉमन एमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर तीनों में इनपुट आउटपुट करंट सेम फेज में होते हैं और कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर में इनपुट और आउटपुट वोल्टेज भी सेम फेज में होते हैं। लेकिन कॉमन एमीटर में बस ऐसा होता है कि जो आपका इनपुट वोल्टेज होता है और जो आउटपुट वोल्टेज होता है उन दोनों में 180 का फेज डिफरेंस होता है। इसको मैं बताया था VCE इक्वल टू VCC माइनस ICRC। ठीक, इससे एक्सप्लेन किया हूँ, आप जाके देखिएगा, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। ओके, तो इसका क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट होगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि द कपलिंग कैपेसिटर इन एन एम्पलीफायर आर यूज्ड। इसको भी मैं एम्पलीफायर और लेक्चर में समझाया हूँ किस लिए यूज़ करते हैं। पहला देखिए इसका काम क्या है, डीसी को ब्लॉक करेगा कैपेसिटर, एसी को पास करेगा। फिर क्या करता है, एक स्टेज के आउटपुट को दूसरे स्टेज के इनपुट से क्या करता है, कपल करने का काम करता है। और तीसरा जो ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे देखिए, ऑप्शन ही मैं पढ़ देता हूँ, टू कपल द आउटपुट ऑफ फर्स्ट स्टेज टू द इनपुट ऑफ सेकंड स्टेज। बिल्कुल सही है। आप देखे थे आरसी कपलिंग हम लोग पढ़े थे, तो कैपेसिटर थ्रू क्या किया जाता था, कपलिंग किया जाता था टू ब्लॉक एसी वोल्टेज ऑफ फर्स्ट स्टेज फ्रॉम, एक मिनट, फर्स्ट स्टेज फ्रॉम रीचिंग। ठीक, ये देखिए रीडिंग लिखा गया, वो रीचिंग होगा, फ्रॉम रीचिंग द बेस ऑफ सेकंड स्टेज। ठीक, क्लियर है? तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इस टू ब्लॉक द डीसी वोल्टेज, ये डीसी वोल्टेज होगा। ठीक, एसी की जगह डीसी वोल्टेज होगा क्योंकि कैपेसिटर क्या करता है, एसी वोल्टेज को पास करता है, तो ये डीसी होगा। ऑप्शन जो है ये आप सही कर लीजिएगा और ये रीचिंग होगा। ठीक, जिस बच्चे से मैं तैयार कराया हूँ ये पीडीएफ, हो सकता है उससे जल्दी जल्दी में गलत लिखा गया। ओके, तीसरा क्या है लिखा है, सो दैट डीसी बायसिंग ऑफ नेक्स्ट स्टेज इज नॉट डिस्टर्ब। ठीक, ये क्या करेगा कैपेसिटर, डीसी को वाले पहले वाले एम्पलीफायर के डीसी को पहले ही रोक देगा, दूसरे जाने नहीं देगा। इससे क्या होगा, उनका बायसिंग भी डिस्टर्ब नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका डी वाला ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। ओके, फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कपलिंग कैपेसिटर मेनली अफेक्ट, ये किसको प्रभावित करता है। तो देखिए कपलिंग कैपेसिटर जो होता है अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं, उसको प्रभावी नहीं, देख मिनट, अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फिर दिया लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और फिर क्या कर रहा है, बोथ ए एंड बी एंड गेन इन हाई फ्रीक्वेंसी रेंज। नहीं, देखिए जब भी होगा तो ये क्या करेगा, लोअर फ्रीक्वेंसी को इफेक्ट करेगा, क्योंकि एक्स इक्वल टू 1/ω/c होता है। तो अगर ओमेगा का वैल्यू कम है तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो सिग्नल को वहाँ से क्या करेगा, ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। और अगर सिग्नल का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो कैपेसिटर क्या करेगा, कम रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। इसका मतलब क्या होगा, ये लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। ओके, बी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। अब मैं सोच रहा हूँ थोड़ा जल्दी ले बताऊँ क्योंकि देखिए लेक्चर काफ़ी लंबा जा रहा है, हो सके 2 घंटे का लेक्चर हो जाए, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, इस वक्त थोड़ा जल्दी पढ़ रहा हूँ। देखिए करा कि द वोल्टेज गेन ऑफ अ कॉमन बेस एम्पलीफायर डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड्स करेगा वोल्टेज गेन कॉमन एम्पलीफायर का। तो तीनों ऑप्शन सही होंगे, मतलब ऑल ऑफ द अबव, डी वाले पे हम क्या करेंगे, करेक्ट लगा देंगे। ठीक, रीजन आप समझ रहे होंगे। अब थोड़ा जल्दी मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ अपना। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इन क्लास ए एम्पलीफायर कंडक्शन एक्सटेंड ओवर 360 बिकॉज द ऑपरेटिंग पॉइंट इज, कहाँ होता है, एग्जैक्ट इन द मिडिल। तो क्या होगा, लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ लोड लाइन। ठीक, ये सब तो आसान क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इन अ कॉमन बेस एम्पलीफायर कामा अ स्मॉल लोड रेजिस्टेंस विल बी प्रोड्यूस। कह रहा कि कॉमन बेस एम्पलीफायर में एक स्मॉल लोड रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा, और नीचे क्या दिया है, ऑप्शन दिया है। अब पूछ रहा है इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो जब देखिए लोड रेजिस्टेंस स्मॉल है, तो लोड रेजिस्टेंस स्मॉल है तो उसके क्रॉस वोल्टेज भी क्या मिलेगा, आपका जो आउटपुट मिलेगा
वो भी क्या मिलेगा आपका, स्मॉल मिलेगा, मतलब पावर गेन जो होगा आपका क्या होगा, स्मॉल होगा। क्योंकि अगर लोड मान लीजिए लोड अगर बढ़ रहा है, बड़ा है, तो उसके क्रॉस आउटपुट हमें ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा, ज़्यादा आउटपुट मिलेगा, P=VI होता है। लेकिन जब लोड आपका छोटा है, स्मॉल है, तो क्या होगा, पावर गेन भी स्मॉल रहेगा। इसका मतलब 7वें का सी नंबर ऑप्शन जो होगा क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, करा कि द आउटपुट सिग्नल फ्रॉम अ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर इज इंक्रीज्ड इफ। ठीक, तो ये कब इंक्रीज करेगा, तो 8वां का क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। अभी देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखे हैं कि एक अच्छे एम्पलीफायर के लिए क्या होना चाहिए, जो इनपुट सिग्नल रेजिस्टेंस होना चाहिए, सिग्नल का इनपुट रेजिस्टेंस वो क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। इस वजह से क्या होगा, सी वाला ऑप्शन जो 8वां का सी वाला ऑप्शन जो होगा क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, करा कि अ ट्रांजिस्टर में बी यूज्ड एज कॉमन एम्पलीफायर। अब देखिए यहाँ पे लिखा है OR, इसको OR पढ़िएगा आप, OR एज अ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर द वोल्टेज गेन। तो वोल्टेज गेन देखिए क्या होगा, नॉर्मल एम्पलीफायर और कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का जब कंपेयर करेंगे तो वोल्टेज गेन क्या होगा, कॉमन एमिटर में क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक, क्योंकि आपको पता है जो इसका बीटा वैल्यू होता है वो 20 से लेके 600 तक, नॉर्मली बुक में 500 दिया है लेकिन कहीं कहीं 600 भी दिया है, तो 20 से लेके 600 तक क्या करता है, वेरी करता है। इसका मतलब ये क्या करता है, उतना गुना सिग्नल को इंक्रीज कर देता है। ओके, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, करा कि ट्रांजिस्टर इज यूज्ड इन कॉमन एमिटर मोड एज एन एम्पलीफायर देन। तो 10 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट होगा। देखिए अभी 10 क्वेश्चन हम लोग डील किए हैं, 12 मिनट का लेक्चर बन चुका है, तो 80 क्वेश्चन है, तो सोचिए काफ़ी दिक्कत होगा। 80 मिनट का लेक्चर जा सकता है, 80-85। इस वजह से मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ। आपको जो डाउट होगा आप पूछते जाइएगा टेलीग्राम लिंक पे या व्हाट्सएप पे। ओके, 11 नंबर क्वेश्चन करा है कि विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर इज रॉन्ग। 11 करा है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो इसका पहला वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, अब मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा कि अ क्लास बी एम्पलीफायर। तो 12 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट होगा। ठीक, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, कर रहा है कि मेक द ओनली रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू एम्पलीफायर। जो एम्पलीफायर के संबंधी इसमें जो स्टेटमेंट है उसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है, तो 13 का क्या होगा आपका, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। क्योंकि जो क्लास सी एम्पलीफायर होता है वो हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो सिग्नल एम्पलीफायर वगैरह में यूज होता है। ठीक, स्मॉल दे दिया वहाँ पे, तो इसका मतलब क्या होगा, ये करेक्ट होगा। अब देखिए 14वां कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ एम्पलीफिकेशन दैट एन एम्पलीफायर कैन प्रोवाइड इज कॉल्ड द, उसको क्या कहते हैं, गेन कहते हैं। ठीक, तो एक मिनट, द अमाउंट ऑफ एम्पलीफिकेशन दैट एन एम्पलीफायर कैन प्रोवाइड इज कॉल्ड, एक मिनट, तो इसका देखिए जो आपका 14 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो बी होगा आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गेन कहते हैं। ओके, अब 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, कर रहा है कि द अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अ ट्रांजिस्टर। ये क्या होता है, अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजिस्टर इज द पॉइंट एट विच। इस पे क्या होगा, तो आपका इसका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, जिस पे क्या होता है, जो कलेक्टर करंट है वो 0.070 क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक, ये 0.0, ये जो वैल्यू आपका लिखा है ये भी क्या है, 0.70 है। ठीक, तो उतना क्या होता है, ये डाउन हो जाता है, उतना डिक्रीज हो जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि मैक्सिमम थ्योरेटिकल कन्वर्जन फ्रीक्वेंसी एफिशिएंसी ऑफ क्लास ए सीरीज फेड एम्पलीफायर इज। हम लोग डिराइव किए हैं, आप मेरा वीडियो जाके देखिएगा, और जो बच्चे ऑफलाइन क्लास में पढ़े हैं उन लोगों की कॉपी में पढ़ा होगा, आप पेज पलट के देखिएगा। मैक्सिमम हम लोग 25 से शुरू किए थे और 50 तक इसमें पहुँचे थे। ठीक, तो 16 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर जो बी सी होगा वो क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा।
एक मिनट, मैक्सिमम ट्रांसफर कपल्ड मैक्सिमम थ्योरेटिकल कन्वर्ट फ्रीक्वेंसी से आप क्लास सीरीज फेड दिया है, इसका देखिए 25 होगा। ठीक, गलती से मैं ट्रांसफार्मर कपल मान के बता रहा था, इसका 25 होगा। और जो नीचे वाला ऑप्शन 70 है, ये ट्रांसफार्मर जब हम लोग यूज कर दिए थे तो दुगना हो गया था, तो इसका क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ये चीज़ आप ध्यान से पढ़िएगा। ठीक, देखिए क्वेश्चन में ध्यान नहीं दिया तो इस वजह से उसका 16वां का सी सोच रहा था। ठीक, तो 16वें का क्या होगा, बी होगा, और 17वें का भी क्या होगा, बी होगा, क्योंकि सीरीज फेड है वो, और ये क्या आपका ट्रांसफार्मर कपल्ड है। तो कपलिंग करके हम लोग इम्पीडेंस मैचिंग करके इसका बढ़ाते थे। ठीक, 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि मैक्सिमम थ्योरेटिकल कन्वर्जन इफिशिएंसी ऑफ क्लास ए सॉरी ऑफ क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर। पुश पुल के केस में हम लोग क्या निकाले थे, 78.5 आ रहा था। आप अपना पेज पलट के देखिएगा, मैं पूरा डेरिवेशन करवाया हूँ इसका कैसे मिलता है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा कि द आउटपुट पावर ऑफ अ पावर एम्पलीफायर इज मच मोर इट्स इनपुट पावर बिकॉज। तो 19वें नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आपका, जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा कि विच ऑफ द फॉलोइंग एम्पलीफायर इज यूज टू ऑपरेट अ लाउड स्पीकर। ऑडियो पावर एम्पलीफायर हमारे ऑडियो सिग्नल को ही तो एम्पलीफाई करके देता है। तो 20 का क्या होगा, एक मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग एम्पलीफायर इज टू ऑपरेट लाउड स्पीकर। ठीक, तो इसका क्या होगा, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑडियो पावर एम्पलीफायर। ओके, अब फिर देखिए 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द आउटपुट पावर ऑफ पावर एम्पलीफायर इज मच मोर इट्स इनपुट पावर बिकॉज। द आउटपुट पावर ऑफ अ पावर एम्पलीफायर इज मच मोर इट्स इनपुट पावर बिकॉज। तो इसका क्या होगा आपका, डी नंबर ऑप्शन जो होगा क्या होगा, करेक्ट होगा। लग रहा है क्वेश्चन हम लोग एक बार पीछे देख चुके हैं, एक मिनट रिपीट देख लें दीजिए। हाँ देखिए 19 और 21 दो बार लिखा गया है। ठीक, इसको आप एडजस्ट कर लीजिएगा थोड़ा। असल में नोट्स तैयार करते टाइम जो तैयार करता है जल्दी जल्दी चक्कर में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। ओके, अब देखिए करा कि अ क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर सफर्स फ्रॉम। तो क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर में क्या हो रहा था, क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन हो रहा था। इसको मैं क्लास में एक दिन बताया था। ठीक, अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन इज एलिमिनेटेड बाई। क्लास ओवर डिस्टॉर्शन इज एलिमिनेटेड इन अ पुश पुल एम्पलीफायर बाई। इसको कैसे हम लोग एलिमिनेट करते हैं, तो 23 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर जो सी होगा क्या होगा, करेक्ट होगा। बायसिंग प्रोवाइड करके हम लोग एलिमिनेट करते हैं। आप मेरे कॉपी का जो नोट्स बनाया हूँ क्लास ए बी एम्पलीफायर उठा के देखिएगा, वहाँ पे डायोड जोड़ा गया। डायोड क्या करेगा, 0.7 सप्लाई करते रहेगा, तो वो क्या करता है, उसके जो क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन हो रहा था उस लिमिट को मेंटेन बनाए रखता है। ठीक, 24 का रहा है कि जस्ट एज अ वोल्टेज एम्पलीफायर सिग्नल वोल्टेज अ पावर एम्पलीफायर। ठीक, तो 24 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर जो सी होगा क्या होगा, करेक्ट होगा। कन्वर्ट्स डीसी पावर इनटू यूजफुल एसी पावर। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि इन क्लास ए एम्पलीफायर रोस्ट केस कंडीशन आकर्स। तो ये देखिए कंडीशन कब आता है आपका, कब ये हम लोग के लिए यूजफुल नहीं होता है। सबसे ख़राब कंडीशन इसमें क्या है कि अगर हम सिग्नल नहीं देते हैं तो क्या होता है, पावर लॉस इसमें ज़्यादा होता है। मतलब जीरो सिग्नल इनपुट पे क्या होता है, ये बेकार हो जाता है, हमारे लिए यूजलेस हो जाता है। ठीक, तो जीरो सिग्नल कंडीशन वाला ऑप्शन क्या होगा, इसमें करेक्ट होगा। क्लियर। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए इसको मैं समझाया हूँ क्लास में।
कि जब हम लोग इनपुट सिग्नल नहीं देते थे तो क्लास ए एम्पलीफायर में क्या होता था, लॉस होता था डीसी बायसिंग की वजह से, जिसके वजह से क्या हो रहा था, एफिशिएंसी घट जा रहा था। ठीक, अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि टू एम्पलीफायर आर कनेक्टेड वन आफ्टर द अदर इन सीरीज, द फर्स्ट एम्पलीफायर हैज वोल्टेज गेन 12 एंड द सेकेंड एम्पलीफायर हैज वोल्टेज गेन 15, फाइंड द आउटपुट एसी सिग्नल इफ द इनपुट सिग्नल इज 0.05 वोल्ट। ठीक, सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप फॉर्मूले पे लगा के निकाल सकते हैं। इसका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, जो कितना आएगा, 9 वोल्ट लिखा हुआ। देखिए थोड़ा पीडीएफ बनाने में ये एरर आ गया यहाँ पे। ठीक, 9 वोल्ट ये ऑप्शन होगा। ओके, 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि ये पी इन एक साथ रहेगा, ऐसे रहेगा पी और सफिक्स में इन। ठीक, मतलब पावर इनपुट। इसको ऐसे लिख लीजिएगा पी इन। ठीक, तो इसका क्या होगा, 27 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर जो ए होगा करेक्ट होगा। ठीक, अब मैं स्पीड अपना इंक्रीज कर रहा हूँ। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 28 नंबर क्वेश्चन। इसका क्या होगा, 28 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, 29 नंबर क्वेश्चन भी आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। इसमें देखिए इसका 29 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, ए वाला ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट होगा। ठीक, अब मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि लेक्चर काफ़ी लंबा जा रहा है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा कि एन एम्पलीफायर सर्किट ऑफ वोल्टेज गेन 200 गिव्स 10 वोल्ट आउटपुट, द वैल्यू ऑफ इनपुट सिग्नल। इसको भी आप निकाल सकते हैं आराम से। ठीक, इसका ये 100 वोल्ट है। ठीक, 100 है गेन। ठीक, तो आप निकाल सकते हैं गेन इक्वल टू इनपुट अपन आउटपुट करके, तो इनपुट वहाँ से निकाल लेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, आपका ये दूसरा ऑप्शन जो होगा करेक्ट आएगा, 100 मिली वोल्ट। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि एज कम्पेयर टू फेट बीजेटी हैज़ इनपुट इम्पिडेंस एंड इतना। ठीक, तो चूंकि फेट आपके सिलेबस में नहीं है इस वजह से आप ये ध्यान दीजिएगा कि लो और हाई। ठीक, फेट पढ़े रहते तो आपको बताया गया रहता है, आपको 6वें सेमेस्टर में फेट पढ़ना है, फेट और मास फेट। ठीक, इसका क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। इसको आप याद कर लीजिएगा, जब आप 6वें सेमेस्टर में पढ़ेंगे तो वहाँ बताया जाएगा क्यों ऐसा होता है। अब देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, करा कि इन एन एम्पलीफायर द सिग्नल हैंडलिंग कैपेसिटी विल बी हाई व्हेन द ऑपरेटिंग पॉइंट इज सेलेक्टेड। ठीक, तो इसका क्या होगा, आपका डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। जब मिडिल में रहता है तो ज़्यादा से ज़्यादा सिग्नल हम हैंडल कर सकते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन का रहा, गेन दिया गया है, अब पूछ रहा है अगेन आप इतना टाइम्स लिखा हुआ उस पर। ठीक, और पूछ रहा है कि इतना टाइम्स इन पावर इज एक्सप्रेस्ड एज डीबी। ठीक, ये चीज़ आपसे पूछा हुआ। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसका जो ऑप्शन नंबर 33 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 70 आएगा। ठीक, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे 70 आएगा। दिया है कि अगेन, ठीक, वैल्यू दिख रहा है आपको, टाइम्स इन पावर इज एक्सप्रेस्ड एज डीबी। ठीक, तो गेन के लिए मैं देखिएगा आपको ये फार्मूला भी लिखवाया हूँ, उसे आप कैलकुलेट करिएगा तो इसका 70 नंबर जो है सी नंबर ऑप्शन 70 वो क्या होगा, करेक्ट आएगा। 34 नंबर कह रहा कि द प्रॉपर इनपुट, सॉरी हाँ नहीं सही है, कह रहा कि द पावर इनपुट टू एन एम्पलीफायर इज 20। पीडीएफ चूँकि ऐसा बना थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, आप लोग भी थोड़ा एडजस्ट करिएगा। The power input to an amplifier is 20 microwatt. The power gain of the amplifier is 40 decibel. The output power of amplifier is, ठीक, आपको फार्मूला लिखवाया गया है, उसमें जा कैलकुलेट करिएगा तो डी नंबर ऑप्शन आपको करेक्ट मिलेगा, 20 मिलीवाट। 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द आउटपुट वोल्टेज ऑफ अ वोल्टेज एम्पलीफायर इज फाउंड टू बी डिक्रीज बाय 20% व्हेन लोड रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलो ओम इज कनेक्टेड, व्हाट द आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ द एम्पलीफायर। ठीक, ये भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, इसका क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, देखिएगा आपको 40 में से 1-2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल के जरूर इस बार मिलेंगे। अब देखिए कह रहा है नेगेटिव फीडबैक इज एन एम्पलीफायर। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नेगेटिव फीडबैक इज एन एम्पलीफायर।
ठीक। निगेटिव फीडबैक इन एन एम्पलीफायर, ये क्या करेगा, निगेटिव फीडबैक रिड्यूस कर देता है गेन को। ठीक, तीसरे चैप्टर में इसको पढ़ाया गया है। ये क्या करता है, आउटपुट को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। ठीक, गेन को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। 37 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर जो सी होगा करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए 38 नंबर क्वेश्चन करा कि ओवर मॉड्यूलेशन ऑफ ट्रांसमीटर सिग्नल इज करेक्टेड बाय द एडजस्टमेंट ऑफ द, तो इसको कैसे सही किया जाता है, तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, इसको स्पीच एम्पलीफायर से क्या करते हैं, करेक्ट करते हैं। ओके, 39 नंबर क्वेश्चन करा कि अ पर्टिकुलर एम्पलीफायर सर्किट यूज्ड फॉर फ्रीक्वेंसी डबलिंग एज। ठीक, किसको यूज करते हैं, तो ये क्या होगा, पुश पुल यूज करते हैं। आप देखे थे सीरीज फेड से जब हम लोग पुश पुल क्लास ए पे गए थे, तो क्या हो गया, आपका जो फ्रीक्वेंसी था एम्पलीफायर सर्किट यूज फॉर पुश, क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। ओके, देखिए थोड़ा आप एडजस्ट करिएगा, थोड़ा ऐसा वर्ड लिखा गया कि आज थोड़ा क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत हो रहा है। ठीक, लेकिन आप थोड़ा एडजस्ट करिए, दोबारा लिखना संभव नहीं है। अब देखिए 40 नंबर क्वेश्चन, इसका मैं आंसर बता रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करिएगा। क्या होगा, 40 नंबर क्वेश्चन का जो होगा आपका डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आएगा। ओके, अब मैं डायरेक्ट आंसर बताते हुए चल रहा हूँ। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि व्हाट इज द डीबी डिस्टॉर्शन फॉर एम्पलीफायर विथ 1%। ठीक, फिर से पढ़ रहा हूँ, व्हाट इज द डीबी डिस्टॉर्शन फॉर एन एम्पलीफायर विथ 1% THD। ठीक, तो इसका क्या होगा, जो 41 नंबर क्वेश्चन है इसका डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डार्लिंगटन एम्पलीफायर आर। ठीक, इसको हम लोग क्यों यूज करते हैं, इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये आपका क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। ठीक, चूँकि देखिए मैं आपके एमसीक्यू में न्यूमेरिकल भी अच्छा खासा इस बार ला रहा हूँ, ताकि आप न्यूमेरिकल गलत ना करें। इस स्क्रीन पर न्यूमेरिकल दिखाई दे रहा है, उसको आप सॉल्व करिए, दिक्कत होता है पूछिए। इससे क्या होगा, जब आपको सॉल्व करने का प्रैक्टिस रहेगा, प्रैक्टिस किए रहेंगे, तो एग्जाम में आएगा तो वहाँ सही करके आएंगे। ठीक, अब देखिए 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि व्हेन एम्पलीफायर आर कैस्केड, जब कैस्केड होता है तो क्या होगा, तो ओवरऑल वोल्टेज गेन जो होता है क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, 44 नंबर क्वेश्चन करा कि अ पैरामीट्रिक एम्पलीफायर इज टू बी कूल्ड, इसको कैसे कूल्ड किया जाएगा, तो इसको जो नॉइस होता है उसको क्या करते हैं, उसके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करके क्या करते हैं, हम कूल्ड कर देते हैं। ओके, 45 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन shows variation of VC due to variation of IC कीपिंग। ठीक, तो इसका क्या होगा, 45 नंबर क्वेश्चन का जो होगा आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, आईवी को कांस्टेंट करके। ठीक, क्योंकि पीडीएफ पास क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूं आपसे, लेकिन आगे कोशिश रहेगा कि पीडीएफ अच्छा से स्क्रीन पर शेयर किया जाए। ठीक, आप चाहें तो अगर पढ़े होंगे तो इसको एडजस्ट कर लेंगे। ठीक, बाकी जो क्वेश्चन में डाउट होगा उसको आप पूछिएगा, दोबारा लिखना थोड़ा संभव नहीं है, क्योंकि 5-6 घंटे लगते हैं इनको तैयार करने में। अगर आप पढ़े होंगे तो आप वर्ड कैच कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 46 कह रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर एन आइडियल एम्पलीफायर। इसमें से कह रहा कि एक आइडियल एम्पलीफायर के लिए कौन सा स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट नहीं होगा। नॉट वर्ड यूज किया है, तो क्या इसमें करेक्ट नहीं होगा, जो आपका बी नंबर ऑप्शन है होगा आपका क्या होगा, करेक्ट नहीं होगा। ओके, 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एन ओपैम्प ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक, ओपैम्प का फुल फॉर्म होता है एज अ वोल्टेज फॉलोअर हैज वोल्टेज गेन ऑफ। ठीक, जिसका क्या होगा आपका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, एक रखता है वो, यूनिटी रखता है। ठीक, 48 नंबर क्वेश्चन करा कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिस्टर हैज़ बीन क्वाइट पॉपुलर एज द ड्राइवर डिवाइस फॉर अ क्लास डी एम्पलीफायर। इसमें से कौन सा ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक, तो इसका क्या होगा आपका
डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। आप देखिएगा जब क्लास डी एम्पलीफायर हम पढ़ाए हैं तो उसमें उसके ब्लॉक डायग्राम में आप देखिएगा मॉसफेट बनवाए हैं और वहाँ बताए भी थे। चूँकि आप अभी मॉसफेट पढ़े नहीं हैं, 6 सेमेस्टर में हैं, इस वजह से डिटेल जानकारी मॉसफेट के बारे में नहीं है न फेट के बारे में। ठीक, बीजेटी केवल आप पढ़े हैं तो उसकी जानकारी बस है आपको। 49 देखिए, कह रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट अलाउ मोर प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ हार्मोनिक कंपोनेंट्स इन अ हार्मोनिक कंपोनेंट्स इज अ डिस्टॉर्टेड सिग्नल। हार्मोनिक कंपोनेंट्स होगा ऑफ अ डिस्टॉर्टेड, यहाँ ऑफ लिख लीजिएगा, स्टेटमेंट देखिए करेक्ट नहीं लग रहा, ऑफ अ डिस्टॉर्टेड सिग्नल। तो इसका क्या होगा, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, जो वेव एनालाइजर होता है उसके हेल्प से हम इसको देख सकते हैं, वो क्या करता है, अलाउ करता है। ओके, अब देखिए 50 नंबर क्वेश्चन करा कि विच ऑफ द पावर एम्पलीफायर हैज़ द लोएस्ट ओवरऑल एफिशिएंसी। ठीक, तो इसमें से क्या होगा, आपका जो क्लास ए एम्पलीफायर है वो क्या करता है, सबसे कम एफिशिएंसी रखता है। ठीक, फिफ्टी 51 नंबर क्वेश्चन करा कि विच टाइप ऑफ पावर एम्पलीफायर इज बायस्ड फॉर ऑपरेशन एट लेस देन 180 ऑफ द साइकिल। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो इसका 51 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर आपका क्या है, सी है, वो करेक्ट होगा। ठीक, देखिए इसको कंडक्शन एंगल भी इसको कहा जाता है। जैसे क्लास ए का कंडक्शन एंगल 360 है, पूरा साइकिल में जाता है। क्लास बी का क्या है, 180 है, आधे साइकिल होता है। क्लास सी में क्या होता है, आधा से भी कम हो जाता है। और क्लास ए बी में क्या होता है, 180 और 360 के बीच होता है, लगभग 270 के आसपास इसका होता है। किसी किसी बुक में 270 दिया है। तो ये सब आप याद कीजिएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, पूछे भी जा सकते हैं क्योंकि मज़ेदार क्वेश्चन है। ठीक, 52 नंबर क्वेश्चन करा कि विच एम्पलीफायर इज कॉमनली यूज्ड एज फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर। इस वजह से कौन सा हम फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर के लिए यूज करते हैं, तो क्लास सी को ज़्यादातर यूज किया जाता है। ठीक, इसको हाई फ्रीक्वेंसी पर काम में भी हम लाते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अ क्लास डॉट 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 एक मिनट, हाँ 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अ क्लास डॉट 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 एम्पलीफायर इज बाइस्ड slightly above cutoff and operates in linear region for slightly more than 180 for the input। तो इस किसको किस क्लास में रखा जाएगा, मतलब अब क्लास और आगे डॉट दिया है, पूछा है कि उस फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सा एम्पलीफायर हम भर दें कि सही हो जाए, और वो क्या बताए कि वो क्या करता है, स्लाइटली एबव कट ऑफ के काम करता है और लीनियर रीजन में रहता है और मिडिल और एबव द कट ऑफ के बीच में होता है। तो इसको आप ग्राफ में पढ़े होंगे, कौन सा इसमें से आएगा, इसका आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो डी होगा करेक्ट होगा, क्योंकि आप ए बी में देखे थे मिडिल पॉइंट और कट ऑफ के ऊपर क्यू पॉइंट आ रहा था। ठीक, तो इसका डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। आप पीडीएफ थोड़ा एडजस्ट करिएगा। ठीक, अगले बार से मेरा कोशिश रहेगा कि साफ पीडीएफ आपके सामने लाया जाए। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि द कॉन्फ़िगरेशन इन विच करेंट गेन ऑफ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इज लोएस्ट इज। किस कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांजिस्टर के एम्पलीफायर की तरह यूज करें, तो कौन सा ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें जो क्या होगा, आपका गेन होगा वो कम होगा। ठीक, तो इसका क्या होगा, आपका ए नंबर वाला ऑप्शन क्या होगा, आपका करेक्ट होगा। कॉमन बेस में क्या होता है, गेन सबसे कम होता है। 55 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू बी कंसीडर फॉर पावर एम्पलीफायर डिजाइनर। पावर एम्पलीफायर को डिजाइन करते समय कौन सा इसमें फैक्टर सेलेक्ट किया था। देखिए एफिशिएंसी भी ध्यान दिया जाता है, गेन भी ध्यान दिया जाता है, थर्मल इफेक्ट भी ध्यान देते हैं। इसका मतलब क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव वाला ऑप्शन क्या होगा, आपका करेक्ट होगा। ओके, देखिए कितना आसान एमसीक्यू है। ठीक, अगर आप थ्योरी अच्छे से पढ़ें जो क्लास में पढ़ाया गया तो एक एक एमसीक्यू चैप्टर का सही करके आएंगे। 56 नंबर क्वेश्चन करा कि अ क्लास बी एम्पलीफायर कंसिस्ट ऑफ डॉट 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 ट्रांजिस्टर इन ऑर्डर टू कंडक्ट द इनपुट सिग्नल ओवर द इंटायर साइकिल। ठीक,
तो इसमें से क्या होगा, आप देखे थे क्लास बी में क्या किया गया था, कब पूरा साइकिल मिल रहा था क्लास बी में, जब हम लोग इसमें क्या किए थे, 2 ट्रांजिस्टर करके और इसको पुल बना दिए थे, तो हम लोग को पूरा साइकिल मिल जा रहा था क्लास बी के केस में। पुश पुल नहीं बनाए थे तो आधा ही मिल रहा था। आप मेरा लेक्चर जाकर देखिएगा, वहाँ पे डिटेल में इसको समझाया हूँ। ओके, तो ये क्या करता है, पूरे साइकिल में कंडक्ट करता है पुश पुल अरेंजमेंट से। ओके, 57 नंबर क्वेश्चन करा कि अ रेडियो रिसीवर हैज डॉट 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 ऑफ एप्लीकेशन। ठीक, तो इसका क्या होगा, डी वाला ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। डी वाला ऑप्शन क्या होगा, मोर देन 1 स्टेज। ठीक, ये देखिए थोड़ा सा यहाँ दिखाई नहीं दे रहा आपको, ब्लैक हो गया, यहाँ क्या लिखा है, मोर देन 1 स्टेज। ठीक, मतलब 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। इस वजह से डी वाला ऑप्शन हम करेक्ट लगाएंगे, मोर देन 1 स्टेज वाला। ठीक, 59 नंबर क्वेश्चन करा कि आरसी कपलिंग इज यूज फॉर डॉट 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 एम्पलीफायर। किस एम्पलीफायर के लिए आरसी कपलिंग यूज करते हैं, तो वोल्टेज एम्पलीफायर के लिए। ठीक, आपको असुविधा हो रही है उसका मुझे भी खेद है, क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन प्लीज़ एडजस्ट करिए, अगले लेक्चर से पूरा कोशिश रहेगा कि क्लियर बनाया जाए। ठीक, इसके पीछे वाला वीडियो सब क्लियर है, लेकिन आज थोड़ा इसको एडिटिंग में कुछ ऐसा दिक्कत हो गया है जिसकी वजह से थोड़ा क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा। 59 और क्वेश्चन देखिए करा कि एन एडवांटेज ऑफ आरसी कपलिंग स्कीम इज द। आरसी कपलिंग स्कीम का क्या एडवांटेज है। ठीक, तो इसको क्या एडवांटेज है इसका, गुड इम्पिडेंस मैचिंग, इकोनॉमी, हाई एफिशिएंसी, नन ऑफ द एबव। ठीक, तो इसका क्या होगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, इकोनॉमी वाला ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। ठीक, 16 क्वेश्चन करा कि द बेस्ट फ्रीक्वेंसी रिस्पांस इज ऑफ कपलिंग। किस कपलिंग का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस क्या होता है, सबसे बेस्ट होता है, तो डायरेक्ट कपलिंग का जो होता है सबसे बेस्ट होता है। ठीक, 61 क्वेश्चन कर रहा है कि ट्रांसफार्मर कपलिंग इज यूज्ड फॉर। ट्रांसफार्मर कपलिंग किसके लिए यूज करते हैं, तो इसका क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर जो ए होगा क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, पावर एम्पलीफिकेशन के लिए क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन करा कि इन आरसी कपलिंग द वैल्यू ऑफ कपलिंग कैपेसिटर इज अबाउट। आरसी कपलिंग में कपलिंग कैपेसिटर का वैल्यू कितना रखते हैं। ठीक, तो ये आप याद कर लीजिएगा कितना होता है, 10 माइक्रोफैरेड रहता है। ठीक, ये सब डाटा आपको थोड़ा ये लर्न करना पड़ेगा। अब 63 कह रहा है कि द नॉइस फैक्टर ऑफ एन आइडियल एम्पलीफायर आइडियल एम्पलीफायर एक्सप्रेशन इन डीबी इज। ठीक, डीबी में उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, तो ये क्या होता है, 0 होता है। ओके, पहला वाला ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट होगा, क्योंकि आइडियल एम्पलीफायर लिखा है, तो आइडियल एम्पलीफायर हम तभी कहेंगे जब उसका क्या हो, जो नॉइस हो वो 0 हो। ठीक, लेकिन वास्तव में ये संभव नहीं है, क्योंकि आइडियली चीज़ें मिलना मुश्किल है। 64 देखिए कह रहा है कि इन प्रैक्टिस वोल्टेज गेन इज एक्सप्रेस्ड। वोल्टेज गेन को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, तो इसका देखिए मैं लिखवाया हूँ वहाँ पे, डेसिबल में इसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक, डीबी करके आपके कापी में सब लिखवाया गया है। ओके, 65 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ट्रांसफार्मर कपलिंग इज जनरली इम्प्लाइड व्हेन लोड रेजिस्टेंस इज। ट्रांसफार्मर कपलिंग हम अधिकतर यूज करते हैं जब लोड रेजिस्टेंस क्या हो, स्मॉल हो। ओके, 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि द ईयर इज नॉट सेंसिटिव टू। तो इसका क्या होगा, फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन। ए वाला ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट होगा। ठीक, 67 देखिए कह रहा कि इन ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर वी यूज डॉट 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 ट्रांसफार्मर फॉर इम्पीडेंस मैचिंग। ठीक, इसमें से कौन सा ट्रांसफार्मर हम लोग यूज़ करते हैं, तो कौन सा ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। ठीक, बी वाला ऑप्शन जो होगा इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। 68 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द गेन ऑफ 1000 10 टाइम्स इन वोल्टेज इज एक्सप्रेस्ड बाई। इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे वोल्टेज के फॉर्म में,
जब आप इसको एक्सप्रेस करेंगे तो 60 dB आएगा इसका आंसर। ठीक, 69 करा कि 1 dB करस्पॉन्ड टू डॉट 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 चेंज इन पावर लेवल। ठीक, तो ये क्या होगा आपका 26% आता है। ठीक, अब फिर देखिए अगला क्वेश्चन करा कि 1 dB करस्पॉन्ड टू डाटा चेंज इन वोल्टेज आज करंट लेवल। तो ये क्या होता है 40%। इन सब डाटा को आप याद कर लीजिएगा। 71 नंबर क्वेश्चन करा कि द अपर आर लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज आल्सो कॉल्ड। ये क्या कहलाता है, अपर और लोअर, द अपर आर लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज आल्सो कॉल्ड। ठीक, पहला वाला ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट होगा, मोर देन। ठीक, देखिए क्वेश्चन में फिर से पढ़ रहा हूँ। द अपर और लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आल्सो कॉल्ड, उसके बाद क्या रहेगा, डॉट 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 फ्रीक्वेंसी, उसके बाद डॉट 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 क्या रहेगा, फ्रीक्वेंसी रहेगा। तो उस डॉट की जगह क्या आएगा, मोर देन फ्रीक्वेंसी। ठीक, ऊपर भी जाएगा तो क्या होगा, सिग्नल कट, अपर एंड लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज आल्सो कॉल्ड, हाँ, मोर देन फ्रीक्वेंसी। ठीक, उसको मोर देन फ्रीक्वेंसी वाला ऑप्शन क्या करेंगे, करेक्ट लगाएंगे। क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी यहाँ पे छूटा हुआ है तो उसको आप ध्यान दीजिएगा। ओके, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, तो अपर और लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज आल्सो कॉल्ड, फिर क्या है, डॉट 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 क्वेश्चन में, फिर फ्रीक्वेंसी क्या कहलाता है, मोर देन फ्रीक्वेंसी। ठीक, 72 नंबर क्वेश्चन करा कि एसी लोड लाइन इज डॉट 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 द डीसी लोड लाइन। क्या होता है एसी लोड लाइन डीसी लोड लाइन से, ठीक, तो ये ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो इसमें क्या होगा, बी वाला ऑप्शन जो होगा 72 का करेक्ट होगा। ये क्या होता है, स्टीपर होता है। ठीक, 73 नंबर क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है स्क्रीन पर, इसको मैं कॉपी में करवाया भी हूँ। इसका क्या होगा, दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, RC पैरेलल टू RL ले लिया जाता है। ठीक, अब देखिए इसका 74 नंबर क्वेश्चन करा कि द पर्पज ऑफ इमीटर कैपेसिटर C अक्रॉस इमीटर रेजिस्टेंस REH2। इसको ही बायसिंग वाले चैप्टर में भी आप समझे हैं। क्या इसका पर्पज होता है, अवॉइड द AC वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस RE के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप को अवॉइड करना और C के थ्रू उसको बाईपास कर दिया जाता है। ठीक, RE का वैल्यू C की अपेक्षा 10 गुना कम भी रखा जाता है। ये सब क्लास में बताया था। ओके, ठीक, तो 74 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, 75 नंबर क्वेश्चन देखिए करा कि लो एफिशिएंसी ऑफ पावर एम्पलीफायर रिजल्ट इन। तो 75 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर जो सी होगा क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, मोर बैटरी कंजम्पशन। ठीक, लो एफिशिएंसी मिल रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, बैटरी का क्या हो रहा है, यूज ज़्यादा सर्किट में हो जा रहा है, मतलब सर्किट DC पावर ज़्यादा यूज कर रही है, इस वजह से AC में बहुत कम कन्वर्ट कर रही है। ठीक, अब देखिए 76 नंबर क्वेश्चन, 76 नंबर क्वेश्चन करा कि द आउटपुट सिग्नल वोल्टेज एंड करेंट ऑफ अ पावर एम्पलीफायर आर 5 वोल्ट एंड 2 मिली एम्पियर, द वैल्यू बीइंग RMS, व्हाट इज द पावर आउटपुट। ठीक, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, आपका आंसर जो आएगा, इसका ए नंबर ऑप्शन जो होगा आपका क्या होगा, करेक्ट आएगा। कितना आएगा आपका, 1 वाट। ओके, 77 नंबर क्वेश्चन देखिए करा कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन इन पावर एम्पलीफायर इज। करा कि सबसे इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन क्या होता है
पावर एम्पलीफायर में। तो इसका क्या होगा आपका बी नंबर ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा। हम लोग हमेशा ध्यान देते हैं कलेक्टर एफिशिएंसी पे, उसी का क्रॉस क्या लेना रहता है हम लोग को आउटपुट लेना रहता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 78 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि क्लास ऑपरेशन गिव्स द मैक्सिमम डिस्टॉर्शन। ठीक, क्लास के बाद यहाँ डॉट रहेगा। ठीक, क्लास डॉट ऑपरेशन गिव्स द मैक्सिमम डिस्टॉर्शन। तो 78 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आपका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि ये आधे से भी कम देता है। ए क्या देगा पूरा देगा, बी आधा देगा, ए भी आधे से थोड़े ज़्यादा देगा और सी आधे से भी कम देता है। ठीक, ये सब ग्राफ मैं बनाया हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। फिर इसके आगे देखिए पूछ रहा है कि पॉजिटिव फीडबैक यूज्ड इन। पॉजिटिव फीडबैक को किस में यूज करते हैं, तो इसको मैं क्लास में बताया हूँ। जो पॉजिटिव फीडबैक होता है आपका, उसको हम लोग ऑक्सीलेटर में यूज करते हैं। ठीक, अब देखिए 80 नंबर क्वेश्चन करा कि मेन फीचर ऑफ लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर इज द सर्किट। कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा, तो इसका जो होगा आपका डी नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। ऑल ऑफ द एबव वाला ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट होगा। फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, कह रहा कि द मेन फीचर ऑफ लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर इज द सर्किट्स। क्या होना, लार्ज सिग्नल अगर हैंडल कर रहे हैं तो इसका फीचर क्या होना चाहिए, पावर एफिशिएंसी भी होना चाहिए अच्छा खासा, मैक्सिमम पावर लिमिटेशन भी होना चाहिए, इम्पीडेंस मैचिंग भी आउटपुट डिवाइस में होना चाहिए। तो जब ये सब होगा तो क्या होगा, इसमें जो लार्ज सिग्नल है उसका अच्छा सा एम्पलीफिकेशन मिलेगा। और डी नंबर ऑप्शन इसलिए हम करेक्ट लगा रहे हैं क्योंकि तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। 81 नंबर क्वेश्चन का रहा कि क्यू पॉइंट इज एट कट ऑफ फॉर क्लास, यहाँ रहेगा फॉर क्लास डॉट 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 ऑपरेशन। क्यू पॉइंट इज एट कट ऑफ, किस में रहता है कट ऑफ पे क्यू पॉइंट, तो क्लास बी में रहता है कट ऑफ पे। ठीक, और फिर क्लास ए में मिडिल में रहता है, क्लास सी में कट ऑफ के नीचे रहता है, और क्लास ए बी में क्या होता है मिडिल और कट ऑफ के ऊपर होता है। ठीक, 82 नंबर क्वेश्चन करा कि बाई हाउ मच डज द आउटपुट सिग्नल वेरी फॉर अ क्लास ए बी पावर एम्पलीफायर। तो क्या होगा बिटवीन 180 टू 360। ठीक, कॉपी में लिखवाया गया है। जनरली जो इसका वैल्यू होता है 270 के आसपास होता है, जो एग्जैक्ट वैल्यू होता है। ठीक, 83 नंबर क्वेश्चन करा कि द अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एन आरसी कपल्ड एम्पलीफायर मेनली डिपेंड्स अपॉन। तो जो इसका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, तो 83 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट होगा। ठीक, इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस एंड स्ट्रेस शंट कैपेसिटेंस, ये क्या होता है, जब मैं आरसी कपलिंग में बताया था तो उसमें इस चीज़ को आपको बताया था। अब 84 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि द वोल्टेज गेन ऑफ 2 स्टेज आरसी कपल एम्पलीफायर, इतना ये सब दिया है 120। अब वोल्टेज गेन ऑफ फर्स्ट स्टेज इज 15, तो सेकेंड का पूछ रहा है, तो सेकेंड का क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें थोड़ा मिस्टेक है, ये 8 रहेगा। ठीक, 8 आएगा क्योंकि 120 में से जब 15 से भाग देंगे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है गेन इक्वल टू पहले का गेन इंटू दूसरे गेन। ठीक, तो वहाँ 8 रहेगा। 85 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन अ नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर द फेज डिफरेंस बिटवीन फीडबैक वोल्टेज एंड इनपुट फ्रीक्वेंसी कितने का होता है, तो आपको पता है कितने का होता है, इसमें 180 का होता है निगेटिव में। निगेटिव फीडबैक के केस में 180 का क्या होता है आपका फेज डिफरेंस होता है। ओके, थोड़ा सा आपको ज़रूर दिक्कत होगा क्वेश्चन पढ़ने में। ठीक, इस कमी को मैं सुधारूंगा अगले लेक्चर से, चूँकि आज जल्दी जल्दी में सब कुछ हुआ है। पूरा 85 क्वेश्चन तैयार किए गए हैं, इस वजह से PDF को सेट करने में थोड़ा दिक्कत हो गया, जिससे आपको दिक्कत हो रहा होगा। ठीक, लेकिन अगर आप पढ़े होंगे थ्योरी तो एडजस्ट कर लेंगे आप। ठीक, कॉपरेट करिए हमारे साथ, और आगे भी आपको अच्छे अच्छे लेक्चर दिए जाएंगे। ठीक, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ओके, थैंक यू।